नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के प्रोग्राम यूपीएससी केबीसी में, यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट। तो चलिए देखते हैं क्या हैं आज के खास क्वेश्चंस और क्या हैं उनके आंसर्स और कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। ये फटाफट से हमें लिखकर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपकी स्कोर स्ट्रीक क्या रही है, और जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे उनके आंसर्स भी कोशिश करिएगा आंसर देने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये खेल। सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following expressions do not find mention in the preamble of India's constitution? Number 1 social justice, number 2 liberty of worship, 3 equality of status, या फिर 4 liberty of religion. Select the correct answer using the codes given below. A 2 only, B 3 and 4 only, C 2 and 4 only, या फिर D 4 only. आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, national emergency can be declared even if security of India is not in threat but there is a case of imminent danger. Statement 2, the operation of national emergency always applies to the whole of Indian territory. Which of the statements given above are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, या फिर D नीदर 1 नॉर 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Consider the following statements. Number 1, a uniform civil code provides for one law for the entire country in personal matters such as marriages, divorce, inheritance, and adoption. Statement 2, Article 44 of the Constitution states that it shall be the obligation of the state to secure a UCC, yani Uniform Civil Code, for all the citizens. Which of the statements given above are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following steps are taken by the government during a counter-cyclical fiscal policy? Number 1, increase in expenditure during a recession or a slowdown. Number 2, raising of tax rates during an economic boom. Select the correct answer using the codes given below. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड, यानी SERB. Number 1, it is a statutory body under the Department of Science and Technology. Number 2, Prime Minister is the ex officio chairman of SERB. Which of the statements given above are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए देखते हैं क्या है इन क्वेश्चंस के आंसर और क्या है लॉजिक इनको सॉल्व करने का। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, देखो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है, तो इसको सॉल्व करने का सीधा तरीका पता है हमें कि अगर आपको प्रियम्बल के जो मुख्य बिंदु हैं या प्रियम्बल इन इट्स होल, वैसे तो आप तैयारी कर रहे हो, आपको प्रियम्बल याद होना चाहिए, बट ठीक है, अगर पूरा प्रियम्बल नहीं भी याद है तो जो उसमें कोर वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, वो भी अगर याद है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमारे प्रियम्बल में कहीं भी लिबर्टी ऑफ रिलीजन स्टेटेड नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए यहाँ पे D 4 ओनली। लिबर्टी है बट लिबर्टी ऑफ रिलीजन कहीं भी नहीं स्टेटेड है, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी यहाँ भी D बताया जा रहा है। आप देखिए लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये चीजें मेंशन्ड हैं, बट इन 5 में कहीं भी रिलीजन नहीं आ रहा है, ठीक है, रिलीजन वर्ड मेंशन नहीं है, इसलिए लिबर्टी ऑफ रिलीजन होगा आंसर।
ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर बोल रहा है कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है तब भी जबकि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का थ्रेट न हो, लेकिन एक किसी एमिनेंट डेंजर की संभावना लग रही हो। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है ये सेंटेंस हमारा, ठीक है, इसको हम करेक्ट मानेंगे। दूसरा बोल रहा है कि ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी जो है ये हमेशा अप्लाई करती है टू द होल ऑफ इंडियन टेरिटरी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए, इसलिए 1 सही है, 2 गलत है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 1 ओनली। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, अंडर आर्टिकल 352 में जो है प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं नेशनल इमरजेंसी को, जो कि थ्रेट की वजह हो सकती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, सिक्योरिटी, कुछ भी, ठीक है। और ये नोट किया जाता है कि प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को इवन बिफोर द अकरेंस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन, अगर उन्हें लगता है कि भाई एमिनेंट डेंजर का थ्रेट है तो। और ये इमरजेंसी पूरे देश में भी लगाई जा सकती है या किसी इकलौते पार्ट में भी लगाई जा सकती है। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जो है ये प्रेसिडेंट जो है ये लिमिट करते हैं ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, करेक्ट। चलिए दूसरे में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो यूसीसी से रिलेटेड है। यूसीसी अभी हाल ही में हमने करंट अफेयर्स की क्लास में किया था, आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 स्टेटमेंट दिए हैं, पहला कह रहा है यूसीसी का डेफिनेटिव स्टेटमेंट है पहली वाली, और डेफिनेटिव स्टेटमेंट हमेशा सही होती है, ये मैंने आपको बताया है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में होता है कि जो डेफिनेटिव सेंटेंस है वो गलत है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटिव सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है। दूसरा जो सेंटेंस है कि आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कहता है कि इट शैल बी द ऑब्लिगेशन। देखो ऑब्लिगेशन एक बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे आर्टिकल 44 को तो ये जो है आपका डीपीएसपी में आता है कहीं ना कहीं, और डीपीएसपी के तहत जो ऑब्लिगेट नहीं कर सकते हैं, कोई जरूरी ऑब्लिगेशन नहीं होती है। उसमें ये बताया जाता है कि ये जो है सभी के लिए है, बट वो ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसलिए यहां भी हमारा ऑप्शन होगा ए ओनली, ए यानी कि 1 ओनली, ठीक है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि पहला तो हमारा सही था डेफिनेटिव सेंटेंस वाला, ठीक है। दूसरे में देखो दिया है कि आर्टिकल 44 जो है वो ले डाउन करता है कि स्टेट के जो है पास सिक्योर इट शुड एंडेवर टू सिक्योर अ यूसीसी फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी, एंड सिंस ये वन ऑफ द डीपीएसपीज है इसमें ऑब्लिगेशन की बात नहीं आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं फिजिकल पॉलिसी भी हमने अभी रिसेंटली ही करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ा है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ रिसेशन और अ स्लो डाउन, एब्सोल्युटली करेक्ट है, ऐसा होता है। और दूसरा बोल रहा है कि रेजिंग ऑफ टैक्स रेट्स ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक बूम, ये भी आपको पता होगा जब भी इकोनॉमिक बूम की कंडीशन होती है टैक्स रेट्स हाई कर दिए जाते हैं, राइट। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही, इसलिए यहां पर आंसर होगा हमारा सी बोथ 1 and 2। देखो सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, बोथ आर करेक्ट। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी जो है इसकी अगर हम रेफर करें तो ये वो स्टेप्स होते हैं जो गवर्नमेंट लेती है टू गो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक और बिजनेस साइकिल, और इसके तहत जब रिसेशन होता है, स्लो डाउन होता है, तो गवर्नमेंट इंक्रीज करती है एक्सपेंडिचर को और रिड्यूस करती है टैक्सेस को टू क्रिएट अ डिमांड दैट कैन ड्राइव एन इकोनॉमिक बूम। और जब दूसरी तरफ जब इकोनॉमिक बूम आता है तो पॉलिसी जो है वो ये कहती है कि इस टाइम पे टैक्स रेट्स हाई कर देने चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5th क्वेश्चन SERB वाला जो है हमारा, देखो SERB यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड, इससे एक चीज क्लियर आ रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वही इसके ये उसके अंडर आती है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एब्सोल्युटली करेक्ट है ये स्टेटमेंट। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट देखिए आप, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सर्ब। ये गड़बड़ है क्योंकि इसका जो चेयरमैन होगा वो सेक्रेटरी लेवल के होंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट एब्सोल्युटली नहीं होंगे। तो जो मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होंगे उन्हें होना चाहिए, इसलिए यहाँ भी हम सिर्फ 1 को ही करेक्ट मानेंगे, 2 को नहीं, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक, और 2 इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक
के अंडर, और जो इसके पर्सन हैं, जो कि चेयरमैन है, वो हैं सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्व का जो हेड होगा, जो चेयरमैन होगा, वो सेक्रेटरी लेवल का होगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको मजा आया होगा एंड आई विश कि आपके 5 में से 5 सारे ही सही हों। फटाफट से अपनी स्कोर स्ट्रीक बता दीजिए हमें, ठीक है, जिससे कि हमें आइडिया लगता रहेगा, और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर स्टेइंग विद अस एंड वॉचिंग अस। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू so much guys. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.